देखो, अभी हम लोग जीएसटी में एक जो डेफिनेशन है ना, टर्न ओवर बोलकर, किसका डेफिनेशन की बात करें? तुम्हारा टर्न ओवर मतलब क्या हुआ बोलो तो? सेल। नॉर्मल आदमी टर्न ओवर के मतलब क्या बोलता है? सेल। और सेल के मतलब तुम्हारा क्या हो गया? जैसे तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, सेल के मतलब क्या हुआ? अगर जीएसटी में ये लोग डेफिनेशंस किसके बात किया? टर्न ओवर का। ये हम लोग कौन सा डेफिनेशन करने जा रहे हैं बोलो तो? टर्न ओवर। टर्नओवर के मतलब जब भी कोई भी कंपनी अपना क्या बोलता है, फाइनल अकाउंट्स बनाता है, तो यहाँ पर वो लोग क्या लिखता है? सेल लिखता है। सेल लिखा, तो मान लो सेल लिखा कितना? 45 लाख का सेल्स लिखा। यही सेल को तुम्हारा क्या बोला जाता बोला था? यही सेल को तुम्हारा क्या बोला जाता? टर्नओवर। तुम लोग को भले से टर्नओवर पूछे सेल होता है तो तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन नॉर्मल आदमी जो बैंक उनक में जाता नहीं है लोन फोन के लिए, तो बैंक वाला क्या पूछता है? आपका टर्नओवर कितना है? मतलब देखो, कोई भी तुमको लोन देगा, 5 लाख का लोन देगा कि 15 लाख का लोन देगा, वो किसके बुनियाद में देगा? कि तुम्हारा टर्नओवर कितना है। तुम्हारा ये टर्नओवर जितना होगा उसी के हिसाब से क्या लोन मिलेगा। तो इसीलिए तुम जाके बोलते हो बैंक वाले को, हमको ना 15 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक वाला तुमसे क्या बोलता है? आपका टर्नओवर कितना है, पहले ही तो बताइए, तब ना आपको 15 लाख का लोन का अब हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते, तभी ना देंगे। पता चला आप लोन ले लिए बट आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो जिसके लिए पहले तुमसे वो लोग क्या पूछता है? तुम्हारा टर्नओवर। और जीएसटी में तो टर्नओवर का मतलब वो लोग क्या है तुमको बताया। तुम लोग को याद है लास्ट वाला क्लास में हम लोग एक लिमिट पढ़ा था, थ्रेशोल्ड लिमिट वाला जो नहीं था? लिमिट वाले में क्या था बोलो? गुड्स का अलग लिमिट था और सर्विस का क्या था? अलग लिमिट था। मतलब कोई आदमी कपड़ा बेच रहा है या खाना बेच रहा है, फ्राइड राइस कुछ भी सब बेच रहा है, वो लोग को जीएसटी नंबर कब लेना कंपलसरी है? बंगाल की अगर बात करें तो अगर 40 लाख का टर्न ओवर पार हो जाता है, कितना टर्न ओवर बोलो? कितना का टर्न ओवर? अगर वेस्ट बंगाल में है तो उसको कितना का टर्न ओवर एक्सीड करना होगा? 40 लाख रुपीज का इसको क्या करना होगा बोलो? पार करना होगा। तो टर्नओवर का मतलब क्या क्या आएगा वही तुमको इसमें क्या है सिखा रहा है। जो 40 लाख का टर्नओवर है, 40 लाख में क्या क्या चीज आएगा? ये टर्नओवर किसके लिए था बोलो तो? ये टर्नओवर किसके लिए था? ये टर्नओवर किसके लिए मतलब? गुड्स का अलग टर्नओवर है, और अगर सर्विसेज है, सर्विसेज का कितना बोला था? 20 लाख। ये हालांकि है तो बहुत, 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में जैसा बंगाल, बिहार, ये सब जो भी टाइप का स्टेट है सबके लिए कितना है? 40 लाख। और सर्विस मतलब क्या हो गया बोला था? जैसे हम लोग पढ़ा रहे तो हम लोग का क्या हो गया? सर्विस हो गया। क्या हम लोग 40 लाख के ऊपर जाएंगे तब जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है? कि अगर हम लोग 20 लाख के ऊपर भी चले जाएंगे तो जीएसटी नंबर लेना क्या है? मैंडेटरी है, कंपलसरी। और उस दिन में हम तुम लोग का एक बात बोला था कि अगर मेरा शॉप है, मेरा 2 लाख का ही सेल है, मेरा 14 ही लाख का सेल है, मेरा भी 40 लाख रुपया भी पार नहीं हुआ, सिर्फ कितना बोला? 14 लाख रुपया। क्या हम जीएसटी नंबर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 40 लाख के ऊपर होगा तभी तुमको लेना है। तुम्हारा 14 लाख का सेल है तुम तो भी जीएसटी नंबर क्या है ले ही सकते हो। तो वो भी ऑप्शन जिसको हम लोग क्या बोला? वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। और मैंडेटरी कब है? 40 लाख के ऊपर चले गए तुमको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या है? लेना ही होगा। अब यहाँ पर ही मुद्दा किस चीज का ऊपर है सर? कि टर्न ओवर में, ये जो हम लोग का टर्न ओवर है ना, ये जो हम लोग का टर्न ओवर है, ये टर्न ओवर का मतलब तुमको बुक में समझाया कि टर्न ओवर में क्या क्या चीज आएगा। टर्न ओवर में क्या क्या चीज आएगा, इसमें तुम लोग को एक चीज बता दें। ये जो सेल है, ये जो सेल है 45 लाख का, तुम्हारा दुकान मान लो कोलकाता में, तुम यहाँ से माल आसनसोल भेज रहे, तुम यहाँ से माल हुगली डिस्ट्रिक्ट भेज रहे, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट भेज रहे, यहाँ से माल तुम गुजरात भेज रहे, तो ये सब तुम्हारा सेल के गिनती में आएगा कि नहीं आएगा? सब सेल के गिनती में आएगा। लेकिन अब एक बात ही है, तुम यहाँ से सामान बांग्लादेश बेच रहे, तुम इंडिया से सामान, तुम कलकत्ता का सामान कहाँ दे रहे हो? चाइना में दे रहे हो। तुम्हारा इंडिया में तुम्हारा वॉलेट का बिजनेस है और तुम्हारा वॉलेट बन के कहाँ जा रहा है? जर्मनी में जाके बिक्री हो रहा है।
अब तो तुम इंडिया के अंदर में सेल कर रहे हो कि इंडिया के बाहर? और इंडिया के बाहर जो हम लोग सेल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट भी सेल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये जो हम लोग टर्नओवर निकालेंगे, ये जो हम लोग टर्नओवर निकालेंगे 40 लाख का लिमिट, मान लो तुम इंडिया के अंदर बेचे हो 35 लाख रुपया, इंडिया के अंदर कितना का बेचे हो? 35 लाख का, और इंडिया के बाहर तुम कितना का बेचे हो? 7 लाख का। तो ये 7 लाख रुपया क्या 35 लाख रुपये में ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा। ये बात के लिए कोई लॉजिक का जरूरत है? अपने आप तुम लोग कैसे बोले 7 लाख रुपये ऐड होगा? सर इंडिया के अंदर बेचे चाहे इंडिया का बाहर बेचे, बेचा तो ना। तो डेफिनेशन में तुम्हारा लोग लिख के दिया है कि जो भी एक्सपोर्ट होगा उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? तुम्हारा बोलो सेल मानेंगे। जो भी एक्सपोर्ट होगा उसको क्या मानेंगे? सेल। नॉर्मल आदमी कंफ्यूजन होता है कि इंडिया के अंदर बेचा उसको सेल मानेंगे कि जो इंडिया के बाहर बेचा उसको भी, जो इंडिया के अंदर बेचा उसको भी, जो इंडिया का बाहर बेचा उसको भी। तो एक्सपोर्ट जो भी होगा तुम्हारा, क्या वो एक्सपोर्ट तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा? एक्सपोर्ट भी आएगा। अब मसला क्या होता है एक चीज़ और, ये तो ये तुम लोग नॉर्मल लॉजिक से बोल दिए, ना जीएसटी का डेफिनेशन ना सेक्शन नंबर भी देखने का जरूरत ही नहीं। एक तो सीन क्रिएट किया तो उसी से समझ में आ गया। अब हम एक बात पूछ रहे हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा है ना जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। नहीं लगता का मतलब है कि कंपनी है, ई शॉप है, ठीक है, ई शॉप है, ये सामान कस्टमर को बेच रहा है, तो कस्टमर को जब सामान बेचेगा तो तुम क्या बना के दोगे? इनवॉइस बना के दोगे, बिल बना के दोगे, सिंपल। तो जो भी तुम बिल बनाए, गुड्स बेचे 34 लाख का, और उसके ऊपर तुम क्या लगाते? जीएसटी। तुम क्या लगाते? जीएसटी। तो जीएसटी हो गया तुम्हारा मान लो 8 लाख रुपया। तो 34 और 8 मिलाकर तुम्हारा कितना हो गया? 42 लाख रुपया हो गया। 34 और 8 कितना हो गया तुम्हारा? 42 लाख रुपया हो गया। तुमको एक बात बोलोगे, ये जो 40 लाख का लिमिट है, ये जो 40 लाख का लिमिट है, क्या तुम इस लिमिट को पार कर गए हो? क्या तुम अभी इस लिमिट को पार नहीं किया? समझ में आया बात? ये 40 लाख का लिमिट मतलब क्या हुआ? सेल तो पार कर दिया नहीं, तो वही बोलना है कि ये 8 लाख रुपया ये तुम कमा रहे कि सरकार कमा रहा है? तो जब सरकार कमा रहा है तो तुम्हारा इसमें टर्नओवर में शामिल होगा। तो वही बात तुम लोग लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि टर्नओवर, टर्नओवर क्या लिखा हुआ है? टर्नओवर एक्सक्लूड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। बिल भले से 42 लाख का बना है, लेकिन क्या ये 42 लाख रुपया टर्नओवर में शामिल होगा? मतलब जब टर्नओवर में सिर्फ तुम्हारा क्या शामिल होगा? गुड्स। ये जीएसटी का पैसा तुम्हारा टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। तो ये सब बात का याद करने का, तुमको अपना लॉजिक लगा के समझने होगा। भाई तुम अभी तो 8 लाख एक तो ऑप्शन लिया, हम 8 लाख अभी क्या लिया? एक तो ऑप्शन लिया। अब तुमको हम ऐसे बता रहे हैं, कहीं दुकान पूरा साल भर में क्यों तो बिल बनाया होगा कि बहुत बिल बनाता हो सुबह से रात तक? तो गरीब का बोलो, एक बिल यहाँ बना रहा, एक बिल यहाँ बना रहा, बहुत सारा बिल बना रहा, सब में लिख रहा है इसमें 5 लाख रुपया, इसमें जीएसटी लिख रहा है 1.5 लाख रुपया, फिर इसमें लिख रहा है 6 लाख रुपया का सेल, और फिर जीएसटी कितना लिख रहा है? 2 लाख रुपया। तो तुम हमको एक बात बताओगे, जब टर्नओवर निकालेंगे तो क्या ये टोटल ऐड करके टर्नओवर निकालेंगे कि खाली 5 लाख 6 लाख जोड़ के 40 लाख पार होना चाहिए? 5 लाख 6 लाख जोड़ के 40 पार होना चाहिए। भाई तुम्हें भी 1.5 लाख 2 लाख सब जीएसटी जोड़ते बैठ गए ना, तो तुम तो 40 लाख तो क्या है, तुम तो ऐसे ही पार कर जाओगे। समझ में आए बात एकदम? तो ये सब बारीकी होता है। देखो तुमसे जब पूछेगा ना, तुमसे जब पूछेगा कि क्या बोलता है कि टर्नओवर, तुमसे आदमी पूछेगा प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हारा सामने को क्लाइंट आएगा, बोलेगा साहिर भाई हमको जीएसटी नंबर लेने होगा, ऐसे ही पूछेगा तुमसे। वो कैसे पूछेगा? तुमको जीएसटी नंबर लेने होगा साहिर भाई हमको, तो तुम उससे क्या पूछोगे आपका सेल कितना रुपये का होता है? तो बोलेगा मेरा सेल ना ज़्यादा नहीं, महीने में 1 लाख रुपये का सेल होता है। ऐसे लोग ऐसी बात करेगा, महीने में ज़्यादा नहीं 1 लाख का होता है। तो महीने में अगर 1 लाख तो 12 महीने में कितना हो गया? 12 लाख। और लोग लिमिट तुमको कितना दिए, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं लेना। समझ में आए बात?
लेकिन जो तुम 1 लाख रुपया बोला तो तुम 1 लाख का 12 लाख कितना हो गया? 12 लाख तो 40 लाख से का बहुत कम है। तो तुम इस सब चीज में ध्यान दिए उसका? नहीं दिए। लेकिन अगर वो आदमी बोले कि मेरा महीना में सेल ना सार रहा है 4 लाख 5 लाख का आसपास सेल होता है, तो 4 लाख भी हुआ तो 12 चौके कितना हो गया? 48 लाख हो गया। 12 चौके कितना हुआ? 48 लाख। और ये 40 लाख को ऊपर क्रॉस कर गया कि नहीं कर गया? कर गया। तो 8 लाख तो ज्यादा हो रहा है, तो जीएसटी नंबर क्या उसको लेना होगा। लेकिन तुम उससे दूसरा बारीकी क्या पूछोगे कि भैया आप जो 4 लाख रुपए हमको ऑन एन एवरेज महीने का सेल बता रहे, ये 4 लाख रुपए आप जीएसटी को लेके बता रहे कि जीएसटी को छोड़ के बता रहे। अब तुमको ये बारीकी काम देगा। 12 लाख में ये बारीकी की कोई जरूरत था ही नहीं, क्योंकि 40 लाख से बहुत कम है। बट जीएसटी लेके भी रहेगा तो भी उसको 12 लाख रुपए में उसको जीएसटी नंबर लेने का जरूरत नहीं है। जब तुम उससे ये बात पूछे कि आपका जो महीना में 4 लाख का सेल होता है ना, तो आप ये 5 और 6 6.5 लाख मिलाकर बोल रहे हैं, 6 2 8 लाख मिलाकर ये वाला बोल रहे महीना का 5 लाख 4 लाख का सेल है कि ये वाला को लेके बोल रहे? तो लेने हम तो ये वाला का बात कर रहे थे साबिर भाई। तो तुम क्या बोलोगे? ये वाला में तो जीएसटी जोड़ा हुआ है ना, ये वाला तो जीएसटी क्या जोड़ा हुआ है। तो तुम बात किसका करोगे? इसका बात करोगे। तो लेने अगर अगर इसका बात कीजिएगा आप जीएसटी छोड़ के, तब फिर मेरा महीने में 3.5 लाख के आसपास सेल होता है, या 3 लाख का 1 लाख रुपए जीएसटी आता है और 3 लाख के आसपास मेरा सेल होता है। तब 12 ये कितना हो गया? 36 लाख। और यहाँ लिमिट कितना है? तो उसको जीएसटी नंबर लेने होगा। तो ये बारीकी अब यहाँ पर तुमको क्या काम देगा? जब वो 4 लाख बोला तो तुम भी 12 चौके 48 लाख, हाँ आपको जीएसटी नंबर लेने हो, तुम भी उसको धड़पड़ा के जवाब दे दिया, लेने गरीब का पैसा तो खर्चा करा दिए तुम जीएसटी नंबर दिला के, लेकिन उसको लेना चाहिए था। बस यही सब सवाल तुमसे एग्जाम में भी लोग पूछेगा। ये लोग जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा ना कि बड़ा 34 और 8 कितना हो गया? 42 लाख। और तुम क्या बोल लोगे? बोलो यस दिस कंपनी शुड रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर दिस कंपनी। लेकिन तुम 42 लाख पकड़ के मानोगे कि 34 लाख लेके 34 लाख। तो ये है टर्नओवर का डेफिनेशन का जलवा। तो एक बात हम क्या बोला, अब ये 34 लाख रुपए इंडिया के अंदर बेचोगे वो भी होगा, और ये 34 लाख रुपए जो इंडिया के बाहर बेचोगे वो भी होगा। ये दो बात क्लियर है। तीसरा बात हम क्या बोला, जब ये 40 लाख का हम लोग लिमिट निकालेंगे, लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ा था, 40 लाख का टर्नओवर होगा तो हम लोग का जीएसटी नंबर लेने होगा। अभी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि टर्नओवर में किसको किसको शामिल करेंगे और किसको शामिल नहीं करेंगे। तो हर चैप्टर का अपना थोड़ा थोड़ा इज्जत है, और ये सब छोटा टाइप का चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है सब। ये 1 2 3 बात किया। चौथा बात इसमें क्या है ना, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है ना, कुछ कुछ प्रोडक्ट कैसा होता है बोला था, एग्जेम्प्ट सप्लाईज होता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट कैसा होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है। मतलब किसी किसी चीज के ऊपर ना वो सरकार जीएसटी नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, इसके पीछे भी वजह है। क्योंकि जीएसटी प्रोडक्ट में लग जाने के कारण उसका दाम क्या जा रहा है, महंगा हो जा रहा है। अगर जीएसटी नहीं लगता तो डोमिनोज पिज्जा कितना मिलता है, 114 रुपया में। जीएसटी लग गया तो बेटा 150 रुपया दाम हो गया। तो जीएसटी लग जाने की वजह से सामान क्या हो रहा है, महंगा हो जा रहा है। तो पिज्जा खाने वाला आदमी को जीएसटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिरयानी खरीद रहे 110 रुपया, जब बिरयानी का दाम जो सबका बढ़ गया तो वो शुरू जब रेस्टोरेंट खोला है तो 80 रुपये 90 रुपये बिरयानी बेच रहा था। लेकिन गरीब का जब टर्नओवर पार हो गया 40 लाख, तब उसका जीएसटी लगना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो अब बिरयानी का दाम तुम अभी भी अगर वो वाला देखोगे, हम तो रिकॉर्ड चल रहा बोल नहीं सकते, तुम देखोगे बिल में देखोगे जो दे रहा है रेस्टोरेंट वगैरह, ठीक है, बिरयानी का दाम तुम देखोगे आज भी कितना, 101 रुपया, और जीएसटी लग के कितना हो गया, तो बिरयानी का दाम कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। तो तुमसे आज भी बिरयानी का दाम 100 रुपया ले रहा है। ये 9 रुपया वो उसको क्यों देने पड़ रहा बोलो तो, जब शुरू बिरयानी का दुकान खोला तो ज्यादा सेल नहीं था, लेकिन बाद में जब सेल बढ़ गया तो 40 लाख का लिमिट क्या हो गया, पार हो गया। जब लिमिट पार हो गया तो गरीब को क्या करने हुआ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने हुआ। और जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया था वो बिरयानी वो 100 में बेचेगा, क्या उसको 9 रुपये जोड़ के बेचने होगा। तो ये 9 रुपये भी कौन लेगा, ये 9 रुपये भी कौन किससे लेगा, रेस्टोरेंट वाला अपना पॉकेट से देगा, क्यों भी 9 रुपया कंपनी मतलब कस्टमर से लेगा। तो इसीलिए बिरयानी का दाम कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। और जो जीएसटी नंबर नहीं है जहाँ, वो आज भी 100 बिरयानी का आज ही मिल रहा है।
समझ में आया बात? बस इतना ही सन का फर्क है। तो ये तो हम लोग कुछ बात किए, अब हम लोग किसका बात करने जा रहे थे? एग्जेम्प्ट सप्लाईज का। तो हम क्या बोले कि जीएसटी लग जाने के कारण कुछ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जो लग्जरी आइटम है, पिज़्ज़ा है, घर है, ये सब में अगर जीएसटी लग भी जाए, कस्टमर दे भी दे, तो उसको कोई प्रॉब्लम है? जहाँ 114 रुपये दे रहा है वो और 9 रुपये क्यों नहीं देगा बिरयानी खाने के लिए? क्या बिरयानी का नेसेसरी आइटम है, नहीं खाएगा तो मर जाएगा वो। तो इसीलिए इसके ऊपर जीएसटी है। लेकिन कुछ गुड्स जो नेसेसरी आइटम होता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, उस सब के ऊपर बात है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब वो सब सामान बिल बनेगा, 2 लाख रुपए का, 2 लाख का बिल बनेगा, लेकिन जीएसटी उसमें क्या बैठेगा तुम्हारा? नील, जीएसटी उसमें नहीं लगेगा। तो ये जो जीएसटी नहीं लगा तो सामान का दाम तुम्हारा कितना हो गया? वही 2 लाख। एग्जेम्प्ट सप्लाईज का मतलब क्या हो गया? तुम सामान बेच रहे हो लीगल तरीके से, एकदम बेच रहे हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तुमको ये 2 लाख रुपए भी कैश नहीं दे रहा, चपनी में बस्ता भर के ला रहे, ले लीजिए 100 रुपए, ऐसा वाला कैश नहीं, एकदम ऑन पेपर चेक काट के दे रहा 2 लाख। क्या तुमको उसके ऊपर जीएसटी देना है? नहीं देना। और उसके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं देना है तुमको? क्योंकि सरकार के तरफ से वो गुड्स, वो आइटम किस कैटेगरी के अंदर में आता है तुम्हारा? एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर में आता है, मतलब उसके ऊपर तुमको जीएसटी देना, ये सरकार खुद से बोला कि आपको ये सब प्रोडक्ट अगर बेचेगा तो आपको जीएसटी देना नहीं है। अब मेरा सवाल इधर क्या है, ये तो समझा दिया एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है। सवाल ये है कि जब हम लोग इसका 40 लाख का टर्नओवर लिमिट निकालेंगे, ये टर्नओवर जो हम लोग निकालेंगे, क्या ये टर्नओवर में ये वाला 2 लाख का पैसा, ये 5 लाख और 6 लाख में जीएसटी जोड़ा हुआ? तो जब टर्नओवर हम लोग निकालेंगे 40 लाख का लिमिट, किसको जीएसटी लेना है, किसको जीएसटी नहीं लेना, नंबर लेना है कि नहीं लेना, तो क्या 2 लाख रुपया इसके, ये 2 बिल के साथ, ये 2 बिल में जीएसटी, ये वाले एक बिल में जीएसटी नहीं है, तो ये वाला भी पैसा, ये सब पैसा के साथ ऐड होके 40 लाख का लिमिट डिसाइड होगा कि नहीं होगा? ये 5 लाख, 6 लाख, 11 लाख, 11 और 2 13 लाख, ऐसा और भी कोई बिल होगा तो भी ऐड होगा इसके साथ। तो मेरा पूछना क्या, ये 2 लाख वो 11 लाख के साथ ऐड होकर 40 लाख का लिमिट को चुना जाएगा कि नहीं डिसाइड होगा? मान लो ये 2 बिल हुआ तुम्हारा, सिनेरियो क्रिएट कर दे रहे, मान लो 2 बिल हुआ, एक हुआ तुम्हारा 28 लाख और एक तुम्हारा हो गया 9 लाख और ये वाला हो गया तुम्हारा 4 लाख। 28 और 9 कितना हो गया बोलो? 28 लाख प्लस 9 लाख कितना हो गया? 37 लाख। 37 प्लस 4 कितना हो गया? 41 लाख। ठीक है, अब जो इंसान बोल रहा है कि सर ये 4 लाख को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो तुम्हारे हिसाब से उसका टर्नओवर कितना हो गया? 37। तो तुम अगर बोलोगे इंक्लूड नहीं करना है, तो ये शॉप को जीएसटी नंबर लेना होगा कि नहीं लेना होगा? नहीं लेना होगा। और जो आदमी बोल रहा है 4 लाख ऐड करेंगे, तो 40 लाख का स्लैब क्या जा रहा है, पार कर जा रहा है, तो उसको लेना होगा कि नहीं लेना होगा? तब बोलोगे तुम अगर टैक्स कंसल्टेंट हो, तुम्हारा ऊपर करने भरोसा करके आया कि शायर भाई बोलेगा तो गलत बोलेगा ना जिंदगी में, तो तुमको पहले जानने होगा ना कि गलत, तुम उसको सही मशवरा दोगे कि गलत। तुम अपने आप लॉजिकल सोचो ना, भाई ये भी सेल हो रहा कि नहीं हो रहा, ये पैसा तुम्हारे पॉकेट में आ रहा कि नहीं आ रहा, कमा तो रही है। तो जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, भले से उसके ऊपर तुमको जीएसटी देना नहीं है, मानते ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी देना, ये वाला नेसेसरी आइटम होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब टाइप का आइटम होगा, तो सरकार उस सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगाए, क्योंकि जरूरी चीज है, गरीब आदमी को भी लगता है, अमीर आदमी को भी लगता है, तो वो सोच के उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया इसके ऊपर में। लेकिन तुमको जीएसटी नंबर लेने का बारी होगा, तो वो वाला चीज भी इसके साथ ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा उसके साथ, समझे? जो तुम बोल लेते ना नहीं होगा, वो भी 2 चीज क्या है भाई, खाली ये बुनियाद, जीएसटी एग्जेम्प्ट है तो क्या हुआ, जीएसटी भले से माने एग्जेम्प्ट है तो क्या हुआ? नहीं, जीएसटी नंबर, देखो मसला क्या है कि कोई आदमी खाली एक तो प्रोडक्ट नहीं ना बेच रहा है। तुम क्या पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो कि सर जब इसको जीएसटी का जरूरत ही नहीं है, ये का सोचा पता है, मेरा सब बिल को साइड कर दीजिए, ये खाली का सोचा पता है अपना दिमाग में, ये आदमी का ना, मान लीजिए सर खाली एक ही काम है बस, इसको सुबह से रात ऐड करना है, तो सर जब उसको जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो जीएसटी नंबर लेके करेगा का? समझ में आ रहा बात? जब जीएसटी का लगेगा ही नहीं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा को करेगा क्या? सरकार का कहना है, जब मेरा भी कहना रहता है,
रुपये खर्चा करो, हम मना नहीं करते रुपया खर्चा करने। तुम लोग देखते हो पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो बेतहाशा रुपया खर्चा करना मना नहीं है, लेकिन रुपये का हिसाब रखना का जरूरी है। वैसी गवर्नमेंट भी बोल रहा है आपको जीएसटी नंबर, जीएसटी देना भले से नहीं है, हम नहीं मांगेंगे आपसे जीएसटी दीजिए, लेकिन आप जीएसटी नंबर लीजिए और ये इस सेल को आपको क्या करना होगा बोलो, रिपोर्ट करना होगा कि आप जीएसटी भले से नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप कितना का सेल कर रहे हैं ये बात आपको जीएसटी रिटर्न में क्या है बताना होगा। अभी तो खोल कर दिखा नहीं सकते, लैपटॉप खोलेंगे लॉगिन करेंगे ना तो दिखा देंगे, उसमें एक तो कॉलम है एग्जिम्ड सप्लाईज। अब तुम बोलो भाई जब एग्जिम्ड है तो हम रिपोर्ट क्यों करें सरकार को, जिसके ऊपर जीएसटी लगी रहे हम फिर भी बताएं, इतना आसान में था। सरकार ये बात चाहता है कि आप कम से कम बताइए, भले से आपको जीएसटी देना। इवन इन लोग का कुछ गुड्स है जीरो रेटेड गुड बोलकर, इसको लोग जीरो टैक्स है भाई, एग्जाम नहीं बोला, क्या बोला इसका जीरो, तो लोग कुछ कैटेगरी बनाया, तो तुमको फिर भी रिपोर्टिंग तुमको क्या है कम से कम उसको करने होगा। तो अब बोलो 28 लाख और 9 लाख कितना हो गया 37 और 4 कितना हो गया 41। तो उस आदमी को तुम एडवाइस क्या दोगे, जीएसटी नंबर लेना होगा। लेकिन याद रखोगे उसमें क्या जीएसटी का पैसा इंक्लूड होगा 40 लाख में, वो वाला पैसा इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर एकदम बात। अब पढ़ लो टर्नओवर का डेफिनेशन, अब तुमको सारा बात एकदम क्या है एकदम क्लियर। देखो अपने से अगर सोच लोगे ना तो तुमको याद करने का जरूरत, वो जो लॉ बनाए कुछ तो सोची के ना लॉ बनाया, तो अब एक बार पढ़ लो लॉ में क्या लिखा हुआ खाली। देखो एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। एग्रीगेट वैल्यू समझ में आ रहा है, टोटल, टोटल मतलब समझ में आ रहा है। ये जो बिल है ना वो साल में का एक तो बिल काटा होगा सुबह से रात, कि अप्रैल में बिल, मई में बिल, जून में बिल, जुलाई में बिल, तो सारा बिल का पैसा तुमको क्या करना होगा बोलो, जोड़ना होगा। और जब जोड़ेंगे ना ये टोटल वाला जोड़ेंगे, खाली ऊपर वाला जोड़ेंगे, सिर्फ ऊपर वाला, जीएसटी का पैसा नहीं जोड़ेंगे 40 लाख निकालने में। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर बी अभी छोड़ दोगे, उसके बाद पॉइंट नंबर सी पढ़ो, इट इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट का मिसाल हम तुम लोगों को क्या दे ही दिया, भले से जीएसटी नहीं लग रहा उसका ऊपर में, फिर भी जब ये हम लोग 40 लाख का लिमिट निकालेंगे तो उसमें तुम्हारा क्या ऐड होगा वो एग्जाम सप्लाईज का भी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इट इंक्लूड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जब तुम लोग को बोला अगर तुम सेल करते हो इंडिया में या इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर करेंगे भाई तो भी सेल माना जाएगा, इंडिया के बाहर सेल करेंगे तो भी सेल माना जाएगा। तो कहा खाली सेल का नाम उठा के एक्सपोर्ट कर देंगे तो का वो टर्नओवर में काउंटिंग नहीं होगा। ता का नाम पा कर दे, पा का नाम ता कर दे तो का काउंटिंग नहीं होगा। वही वाला याद है ना तुम लोग ता और पा वाला, बोले डॉक्टर जब ता को बुलाती है तो पा आता है और जब पा को बुलाती है तो ता आता है। तो डॉक्टर बोली ठीक है पा का नाम ता कर दीजिए और ता का नाम पा कर दीजिए। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर डी, डी तो हो गया इंक्लूड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और पॉइंट नंबर ई, ई हेवी है, ई को स्टार दे दो तो ई को इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो देखो ई में क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन्स हैविंग द सेम पैन, हैविंग द क्या लिखा देखो, इंटर स्टेट सप्लाईज हैविंग सेम पैन। सेम पैन का मतलब बोलो तो पैन नंबर एक, पैन नंबर एक का मतलब क्या हो गया आदमी एक, पैन नंबर एक का मतलब क्या हो गया आदमी एक, और इंटर स्टेट का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तुम सामान बेच रहे हो। इसका बोलने का मतलब क्या पता, ये तो बहुत ऊंचा ऊंचा जात का चीज का बात कर लीजिए। ये लोग बोल रहे हैं एक तुम्हारा ब्रांच ऑफिस, एक तुम्हारा शॉप जो भी तुम्हारा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, फिर एक तुम्हारा शॉप कहाँ पर है तुम्हारा गुजरात में, देखो इसमें क्या बोला है तुम्हारा एक ही शॉप है, एक शॉप उसका बंगाल में भी है और एक शॉप कहाँ उसका गुजरात में भी है, और ये दोनों का पैन नंबर क्या बोला है तुम्हारा एक एक अलग अलग बोला है, एक ही है। मतलब एक पैन नंबर का बोलने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो आदमी है वहां पर भी क्या है सेम पर्सन है। पैन नंबर एक का मतलब क्या हुआ
एक ही आदमी का बात कर रहे कि दो आदमी का बात कर रहा, एक ही आदमी का बात कर रहा। अब तुम लोग बात समझोगे कितना बार होता है ना, यहाँ से सामान निकल के यहाँ पर, जो तुम लोग अकाउंट से भी पढ़े थे, ट्रांसफर करना। सेल नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब तुम सामान यहाँ से यहाँ सेल नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ट्रांसफर। बोले यहाँ से यहाँ जो सामान इसको ट्रांसफर भी करेंगे ना, उसको भी हम लोग किसके लिमिट में शामिल करेंगे? तुम्हारा टर्नओवर में शामिल करेंगे। मतलब ये माना जाएगा कि तुम सामान इसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तुम इसको सामान क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। मान लो अगर ये नहीं होता तो तुम किसी और को बेचते ना वहां पर ही। तो उस लॉजिक के बुनियाद में लोग क्या बोलते हैं, ये सामान भले से ट्रांसफर कर रहे हो तो भी इस ट्रांसफर को हम लोग तुम्हारा क्या मानेंगे? बोलो, टर्नओवर ही तुम्हारा मानेंगे। अपने ही दुकान में देगा फिर भी, क्योंकि 40 लाख का लिमिट उन लोगों को क्या कराना है? पार करवाना है, और तुमको जीएसटी नंबर दिलवाना है उसको। तो जिसके लिए तुम्हारा ये भी चीज भी उसमें क्या है? शामिल है। तो एक तुम्हारा क्या हो गया? बोलो, एक्सपोर्ट गुड्स होगा, उसमें भी एग्जिम। तुम बोलो ना भाई एग्जिम्ट, एग्जिम में जब जीएसटी ही नहीं लग रहा तो फिर शामिल करके क्या जरूरत? लोग फिर भी क्या बोले, एग्जिम्ट को भी हम लोग टर्नओवर में क्या है? इंक्लूड करेंगे, भले से आपको उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना है। और ये वाला जो ट्रांसफर कर रहे हो, सेम पैन, सेम पैन मतलब सेम दुकान का नाम, सिंपल बात है एकदम। जो दुकान का नाम इधर, दुकान का नाम क्या है गुजरात में भी, तुम यहाँ से वहां दोगे, वो भी तुम्हारा टर्नओवर में क्या है? तुम्हारा वो भी इंक्लूड होगा। अब तुम नीचे एक तो क्वेश्चन देख लो, और देख लो लोग लास्ट में लिखा है एक तो, बट एक्सक्लूड्स। देखो क्या लिखा है वो, बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, आईजीएसटी, सेस। क्या ये सब सेल में ऐड होगा तुम्हारा? ये सब का मतलब समझ में आ रहा? जो हम लोग जीएसटी फीएसटी नहीं लिखा था, ये सब 40 लाख का लिमिट में आएगा, वो सब काउंटिंग नहीं होगा। उसके बाद आ जाओ, लास्ट एक क्वेश्चन है नीचे में देखो, धर्मा प्रोडक्शन हैज फर्निश यू फॉलोइंग डिटेल्स, फाइंड। क्या लिखा है देखो, एग्रीगेट टर्नओवर। तुमको क्या निकालना है उसका? एग्रीगेट टर्नओवर। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 40 लाख, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड 60 लाख, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 10 लाख, सप्लाई ऑफ नील रेटेड गुड्स 8 lakhs, गुड्स सेंट टू अनदर ब्रांच हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन। और अनदर ब्रांच जिसका रजिस्ट्रेशन क्या अलग है, लेकिन गुड्स सेंट टू ब्रांच को ही बेचा, तो पैन नंबर क्या हो गया तुम्हारा? सेम ही हो गया। उसके बाद अब तुमको बताना है कि कौन कौन सा चीज तुम्हारा टर्नओवर में आएगा। तुमको क्या निकालने बोला? बोले इसका एग्रीगेट टर्नओवर। तो जब तुम इसका एग्रीगेट टर्नओवर जब तुम निकालोगे, जब तुम इसका एग्रीगेट टर्नओवर जब तुम निकालोगे इसका, तो बोले इसका रुपीज में। बोलो पहला वाला क्या है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। पहला वाला तुम्हारा क्या हो? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितना है? बोलो 40 लाख। उसके बाद सप्लाई ऑफ क्या बोलो अब? एग्जेम्प्टेड गुड्स। क्या एग्जेम्प्टेड गुड भी बोलो, क्या एग्जेम्प्टेड गुड भी टर्नओवर में शामिल होगा कि नहीं होगा? वो भी होगा, ऑब्वियसली है ना। तो भाई याद रखोगा, कभी लोग तो थ्योरी में भी पूछता है कि व्हाट इज डेफिनेशन या डिफाइन द टर्नओवर। है वो सन में देगा तो कुछ याद ही नहीं करने का, बस जो लिखेगा उसी को क्या करना है? छाप देने का। क्वेश्चन में सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड देगा, तुमको वहीं से लिख के यहीं पर ही क्या करना है? छाप देना। फिर सप्लाई ऑफ, उसके बाद तुमको क्या बोला? बोला था एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तुम लोग तो ध्यान ही नहीं दिया एक चीज में, इधर दोनों जगह क्या बोला था? गुड्स, यहाँ पर क्या बोला था? सर्विस। तो वो भी तुम्हारा टर्नओवर का गिनती में आएगा कि नहीं? भाई सर्विस दोगे तो भी आएगा, गुड्स बेचोगे तो क्या है? जीएसटी का नाम ही क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स बेचोगे तो भी होगा, सर्विस दोगे तो क्या है? तो भी तुम्हारा गिनती में जाएगा। उसके बाद बोलो सप्लाई ऑफ नील रेटेड गुड्स। ये गुड्स होता है जो बाद में देखोगे क्या होता है, एग्जाम का ही थोड़ा। सप्लाई नील रेटेड गुड्स नहीं मालूम, नहीं याद आ रहा अभी। गुड्स सेंट टू अनदर ब्रांच, कौन सा ब्रांच में दे रहा वो? अनदर ब्रांच। इसका भी कितना होगा तुम्हारा? 6 लाख। तो
40 लाख और 60 लाख कितना हो गया? 1 करोड़। 40 और 60 कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। 24 लाख 1 करोड़ कितना हो गया तुम्हारा? 1 करोड़ 24 लाख। ठीक, 124 लाख है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर हुआ कि नहीं हुआ? तुमसे पूछेगा ये आदमी का टर्नओवर कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? एग्जाम गुड को हटा दीजिए, नील रेटेड को हटा दीजिए, उसको हटा के पकड़ेंगे कि सबको लेंगे? अच्छा RCM सबको लेंगे है अब। RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो एक अलग, उसमें वो शामिल नहीं होता। आरसीएम, आरसीएम मतलब दूसरा ही चीज होता है, उसको डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है तुम्हारा, देखो तो। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, क्या बोला है देखो? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस इंक्लूडिंग जीएसटी 40,000। तो 5 लाख में 40,000 है, तो तुम 5 लाख लोगे कि 4,60,000 लोगे? 4,60,000। देख लो, काम आया ना तो कंसेप्ट। उसके बाद क्या बोला? इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम, तो आरसीएम नहीं आता, ठीक है, याद रखोगा। आरसीएम टर्नओवर में काउंटिंग नहीं होता। ये क्यों नहीं आता है हम लोग उसको फुर्सत से देखेंगे, लेकिन सिर्फ आरसीएम ही है जो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल, तो आउटवर्ड सप्लाई अगर होगा तो तब आएगा। इनवर्ट सप्लाई होगा तो फिर नहीं आएगा, इनवर्ट सप्लाई के केस में नहीं आएगा। Goods sent to another branch having separate registration, goods sent to another branch not having separate registration। और ये वाला में याद है क्या बोला था? हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो अगर अलग रजिस्ट्रेशन है तो फिर जीएसटी में आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले लग तुम्हारा? नॉट हैविंग सेपरेट, तो फिर वो टर्नओवर में काउंटिंग नहीं होगा। तो तुमको पहले क्या रखना? सप्लाई टैक्सेबल कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख में 40,000 हटा दे, क्या होगा तुम्हारा? 4,60,000। इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम नहीं आएगा। तुम लोग देख लो, डेफिनेशन में भी लिखा है डज नॉट इंक्लूड इनवर्ट सप्लाई ऑफ आरसीएम। तो इनवर्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं होगा, तो इनवर्ट वाला में क्या कर दिया हम लोग? नील। आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम है तो वो तुम्हारा ऐड होगा उसमें। और गुड्स सेंट टू ब्रांच, और यहाँ क्या लिखा तुम्हारा? नॉट हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, मतलब ये जो इन लोग का अलग अलग था ना, अलग अलग था, लेकिन ये लोग अलग अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो जब रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो फिर ये टर्नओवर के अंडर में काउंटिंग नहीं होगा। अलग रजिस्ट्रेशन में आ रहा है। कभी कभी होता है पैन नंबर में सेम पैन नंबर है, लेकिन तुम 2 अलग अलग बिजनेस करते हो तो बहुत इंसान लोग अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेता है। तो अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन, वो लास्ट में देखोगे ना 1-2 होता है लिखा हुआ, वो 1-2 से ही समझ में आया। तो एक आदमी के एक ही पैन नंबर है, उसका लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ, तो हम लोग उससे समझ जाते हैं इसका अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो अगर सेपरेट है तो वो टर्नओवर में क्या होगा तुम्हारा? बोला ऐड होगा। अगर नॉट सेपरेट है तो फिर वो टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। क्लियर है? चलो, अब उसके बाद जो हम लोग अगला डेफिनेशन में जाएंगे वो है तुम्हारा बिजनेस। बोलो बिजनेस किसको बोल रहा है? बिजनेस है, कैपिटल गुड्स है, अगले में कर रहे हैं।